तो मैंने आपके सामने अभी पढ़ा दिया है। देखिए कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बाइडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड में अलग अलग तरह के एग्जांपल्स हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया था इथाइलिन 1,2 डायमाइन और ऑक्जिलेट मैं आपको करा चुका था। अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ वो है आपके सामने ग्लाइसिन। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ये एक अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आप बायोमोलिक्यूल्स में वैसे पढ़ोगे, अभी है ना, अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि अमाइनो एसिड की खासियत ये होती है कि उसके सेंटर में एक कार्बन होगा, उसके पास एक हाइड्रोजन, ये फिक्स चीज़ है, ये हाइड्रोजन होगा ही होगा। अब इस हाथ में वो कुछ भी रख सकता है, लेकिन उसके अलावा उसके पास एक कार्बोक्सिलेट आयन होगा और एक अमाइन ग्रुप होगा। देयरफॉर इसको कहते हैं अमाइनो एसिड, क्योंकि एक अमाइन ग्रुप है और एक एसिड ग्रुप है, इसलिए इसको कहते हैं अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि हमारे जितने भी प्रोटीन होते हैं वो सारे के सारे अमाइनो एसिड के फॉर्म में होते हैं। जैसे तस्बी होती है ना, तस्बी पूरी माला है ना, माला क्या है, प्रोटीन है, और उसका एक मोती क्या कहलाएगा, उसमें से अमाइनो एसिड कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं, उसमें से एक अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। खैर उसमें अगर आप ध्यान दिए तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज है कार्बोक्सिलिक एसिड पर, और वेराज लोन पेयर मौजूद है अमाइन ग्रुप पे। अगर एक सेंट्रल मेटल एटम आता है तो उसको दोनों साइड से डोनेशन हो सकता है, दोनों साइड से डोनेशन हो सकता है। देयरफॉर इट इज बाइडेंटेट लिगेंड। यूरिया इज वन ऑफ दोज एग्जांपल। कि आप इसका एग्जांपल देखिए, NH2CO NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर भी, तो ये दोनों साइड से डोनेशन कर सकता है। देयरफॉर इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। उसी तरह से कैटिकॉल हो जाता है, कैटिकॉल में हम लोग यहाँ पर लोन पेयर देख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, रिसोर्सिनॉल मैंने आपको पढ़ाया था, क्या रिसोर्सिनॉल हो सकता है बाइडेंटेट लिगेंड? रिसोर्सिनॉल में याद है स्ट्रक्चर सिमिलर ही होता था, बस OH कहाँ पे लगा होता था, मेटा पोजीशन पे, इस जगह पे लगा होता था, है ना, मेटा पोजीशन पे लगा होता था। अच्छा उसी तरह से क्यूनॉल जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें क्या था, यहाँ पे लगा होता था। तो दोनों के पास ही, जैसे इसमें OH लगे हुए हैं, उसमें भी क्या होता था, ये भी OH और यहाँ पर भी OH। लेकिन क्या 120 डिग्री के एंगल होने की वजह से वो डोनेशन आसान था या मुश्किल था उसके लिए? मुश्किल था, ये मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, है ना। तो याद रखिएगा वो बाइडेंटेट हो सकते थे, लेकिन होते वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। उसी तरह से मैंने आपको एजाइड भी पढ़ाया था, याद होगा आपको, N3- है ना, N3-, उसमें भी आपके दो नाइट्रोजन ऐसे थे जिनमें नेगेटिव चार्जेस थे डेवलप्ड, लेकिन स्टिल वो एक ही साइड से डोनेट कर सकते थे बिकॉज 180 डिग्री के एंगल पर वो एक दूसरे से अरेंज थे। खैर उसी तरह से एक एग्जांपल आपके सामने बीपी हो जाता है, इसको बाय पायरिडीन कहते हैं। पायरिडीन एक बेस है, पायरिडीन इज अ बेस। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, पायरिडीन आपको दिखाई देता है, बेंजीन का ही स्ट्रक्चर बनाइए, बस एक पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा दीजिएगा, बाकी अंदर जैसे बेंजीन की रिंग होती है वैसी रखिए। एक लोन पेयर निकलता है, देयरफॉर ये एक साइड से डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर दो पायरिडीन आपस में जुड़ जाए तो ये कहलाता है बाय पायरिडीन, तो इसके पास भी दो डोनर साइड्स होंगी। उसी तरह से आपके सामने आता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, है ना। इसमें क्या होता है कि आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, हाइड्रोक्सिल अमाइन कहते हैं इसे, इसका नाम चाहे तो लिख लिया, हाइड्रोक्सिल अमाइन, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, और ये है हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ आपने इसमें से क्या माइनस कर दिया भाई, H2O निकाल दिया, तो डबल बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, इधर भी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, तो देखिए ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन बन गया इस जगह पे ना। वेर एज ये जो लोन पेयर है ये इस जगह पर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल आइटम को। देयर आर 2 डोनर साइट्स इन DMG ग्रुप। DMG ग्रुप में 2 डोनर साइट होती हैं। काम की 2 बातें मैंने आपको बताई। मैंने सबसे पहली बात आपको ये बताई कि एक DMG 2 बॉन्ड बनाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि DMG पे कोई भी चार्ज मुझको नजर नहीं आ रहा है, देयरफॉर इट कैरीज 0 चार्ज। तो ये थी ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो कि आपको ध्यान रखनी है बाइडेंटेट लिगेंड से रिलेटेड। ठीक है भाई, ध्यान रहेगी ये सारी बातें। अरे हाँ बोलो भाई, हाँ वेरी गुड, यस सर नहीं हाँ बोलिए। नेक्स्ट, अब अगले पे आ जाते हैं भाई। अगला आ जाता है भाई बाइडेंटेट लिगेंड के बाद अगला आ जाएगा ट्राइडेंटेट लिगेंड, है ना। अगला लिखिएगा ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट नहीं, चलो पहले वो पढ़ लेते हैं यार, फ्लेक्सीडेंटेट पढ़ लेते हैं पहले, है ना। तो लिखिएगा फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, लिगेंड को मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, जरा सुनो, आप में से जो भी नहीं थे पिछली क्लास में देख लीजिए कि लिगेंड को मैं L लिख करके गोल कर रहा हूँ, ऐसे गोला सा मार रहा हूँ, है ना, तो ये होता है लिगेंड का सिंबल। ओके, फ्लेक्सीडेंटेट, फ्लेक्सी मतलब होता है फ्लेक्सिबल। ऐसे लिगेंड जिनकी डेंटिसिटी फ्लेक्सिबल हो, यानी कि वो 1 भी शो कर सकते हैं, वो 2 भी शो कर सकते हैं, डिपेंड करेगा सामने वाला मेटल कैसा है, उसके नेचर पे देखिएगा कि तुमको कितने चाहिए, मुझको 1 चाहिए, ठीक है 1 दूंगा, 2 चाहिए 2 दूंगा, अरे बहुत दानवीर लोग हैं यार, है ना, ऐसे लिखिएगा
कि दे आर फ्लेक्सिबल दे शो फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी डेंसिटी लिख रहा हूं यार मैं तो, डेंटिसिटी, दे शो फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी। क्यों? बिकॉज दे डिपेंड अप देयर डोनेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऐसे लिखेगा, बिकॉज देयर डोनेशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल रखा मैंने, कार्बोनेट। ये बात मैं पीछे भी पढ़ा चुका हूँ कि कार्बोनेट एक मोनोडेंटेट लिगेंड है ना, लेकिन वो बाइडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसमें आप स्ट्रक्चर बाद में बनाइएगा, पहले आप मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन गेस करके बताइए कैसे निकालेंगे। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp2 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। sp2 का डिजाइन कैसा दिखता था, याद है किसी को? ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, प्लेन में रखा हुआ ट्राइंगल, प्लेन में रखा हुआ यानी कि 2D सरफेस पे रखा हुआ ट्राइंगल। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना दूं क्या कि C डबल बॉन्ड हो और एक O पे माइनस और दूसरे O पे माइनस। देखिए ना, ट्राइंगल जैसा लग रहा है क्या है? बिल्कुल, बस यही सही स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, आप चाहो तो इसको थोड़ा सीधा खड़ा कर लो, स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे लेटा दिया, आप सीधा खड़ा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं बस यहाँ पे मेटल एटम को लेकर के आता हूँ। यहाँ से एक साइड से भी डोनेशन हो सकता है और यहाँ से दो साइड से भी हो सकता है। तो इट कैन एक्ट एज अ सिंगल यानी कि मोनोडेंटेड लिगेंड एंड दे कैन ऑल्सो एक्ट एज बाइडेंटेड लिगेंड। एक एग्जाम्पल तो ये लिख लिया मैंने, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए SO4 - सल्फेट आयन। देखो भाई, सल्फेट आयन आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है, sp3 होती है, फटाफट निकाल लिया मैंने, है ना। तो इसका डिजाइन कैसा दिखाई देगा? S डबल बॉन्ड हो, एक O पे माइनस यहाँ पे है, एक O पे माइनस यहाँ पे है। भाई 3D में रख लो यार इसको, है ना। मेटल एटम एक साइड से भी डोनेट कर सकता है और दो साइड से भी डोनेट कर सकता है। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड यही होते हैं आपके सामने, जो मैंने अभी बताया जस्ट आपको, कि दे कैन डोनेट फ्रॉम वन साइड और मे बी टू डिफरेंट साइड्स डिपेंडिंग अपॉन द कि सामने वाला सेंट्रल मेटल एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहता है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, अगली हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लिखिएगा एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड। देखिए, एम्बीडेंटेड लिगेंड की तो डेफिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। एम्बीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा डोनेशन की साइट्स होती हैं, लेकिन वो डोनेट सिर्फ एक ही साइड से करते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि उनके पास डेंटिसिटी दो हो सकती है, मैं दोनों हाथों से पकड़ सकता हूं, लेकिन पकड़ूंगा एक ही हाथ से, बिकॉज एक हाथ मेरी पॉकेट में है ना। मैं क्यों निकालूं अपनी एक हाथ अपने पॉकेट से? तो बस यही बात आपको याद रखनी है कि दे आर मोनोडेंटेड लिगेंड। ऐसे लिखिएगा कि दे आर मोनोडेंटेड लिगेंड, they are monodentate ligand that have two different donor sites, इनके पास दो डिफरेंट डोनर साइट्स होती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। They are monodentate ligand that have two different donor sites and can form coordinate bond through central metal with central metal atom with one side only। जो कि एक ही साइड से सिर्फ बॉन्ड बना सकते हो, उन्हें कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। मैं चाहता हूं कि आप बस दो एग्जांपल याद रखो, दो से ही सब कुछ बनेगा। एग्जांपल क्या है भाई? बस दो एग्जांपल याद रखने हैं, एक Cn- है और दूसरा NO2 है ना। एक है Cn- और दूसरा है NO2-। आइए, एक है Cn- और दूसरा है भाई आपके सामने NO2। अब Cn- NO2- लिख लीजिए, नाइट्राइट है ना। अच्छा, इसमें क्या होगा? Cn से क्या क्या बना सकते हैं? देखो, Cn से आप SCN बना सकते हैं, है ना, हो सकता है SCN लिख दें, तो इसको कहते हैं थायोसाइनाइट।
साइनेटो, ठीक है। उसी तरह से आप कह सकते हैं NCS कह सकते हैं। हो सकता है सेंट्रल मेटल एटम आए और वो N से जुड़ जाए, इसको कहेंगे, बहुत बढ़िया, इसको कहेंगे थायो आइसोसाइनेटो, आइसोसाइनेटो। ओके, बात समझ में आ रही है आपको, है ना। उसी तरह से हो सकता है आपसे कह दे कि चलिए जैसे कि NO2 रखा हुआ है, तो NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, N होगा, डबल बॉन्ड O और एक O पे माइनस होगा, है ना, और यहाँ पे लोन पेयर होंगे। हो सकता है मेटल एटम हो और वो इससे आकर के जुड़ जाए, तो इसको आप कहोगे नाइट्राइटो, इसका नाम पड़ता है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, और फिर आएगा N, क्योंकि N से जुड़ा है ये, इसका नाम होता है नाइट्राइटो और ये N से जुड़ा हुआ है। ओके, हाँ बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ से ऐसे लिख लूँ N डबल बॉन्ड O और एक O पे माइनस है और मेटल एटम आया, है ना, मेटल एटम आया, भाई गोला मार देते हैं इस पे भी, है ना, ये इससे आकर के जुड़ गया O से, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, नाइट्राइटो O, इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो O। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं भाई, फटाफट लिखिए चलिए, है ना। नाइट्राइटो, N नाइट्राइटो, O एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड बिल्कुल याद रखना है आपको कि एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनके पास एक ही डोनर, जिसके पास होती है दो डोनर साइट्स, लेकिन करेगा डोनेशन सिर्फ एक साइड से, ध्यान रखना इस बात को, है ना। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको लिख लिया, आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने अभी लिखा बायडेंटेट लिगेंड, है ना, हो सके तो मेरे साथ पैरेलली लिखते हुए चलिए आप लोग, है ना, हो सकता है कि मैं भी लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है अगर तो मेरे साथ साथ लिखते हुए चलिए। बायडेंटेट के बाद अब आ जाते हैं, हमने फ्लेक्सी पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया एम्बीडेंटेट लिगेंड, अब हम पढ़ते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड, है ना। अब अगला पढ़ लेते हैं भाई, चलिए, ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड की कहानी क्या होगी भाई, इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या, बस इसकी और आखिरी लिख लेते हैं, इसके पास 3 डोनर साइट्स होंगी, है ना, तो लिखेगा इट हैज 3 डोनर साइट्स, इट हैज 3 डोनर साइट्स, यानी कि 3 साइट्स ऐसी हैं जहां से ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ 3 साइट से ये बॉन्ड बना सकता है। ओके, अब इसका एग्जांपल लिखिए भाई, इसका एग्जांपल हो जाएगा डाइथाइलिन, डाइथाइलिन ट्राइअमाइन, डाइथाइलिन ट्राइअमाइन। यार इथाइलिन डाइअमाइन याद है क्या आपको, इथाइलिन EN पढ़ाया था मैंने आपको, EN उसका फुल फॉर्म क्या था, इथाइलिन डाइअमाइन। अब थोड़ा सा डबल कर लीजिए, डाइथाइलिन ट्राइअमाइन, सही है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इथाइलिन कैसा दिखता है, देखो इत तो 2 कार्बन होते हैं, अब डाइथाइलिन यानी कि ऐसे 2 इथाइलिन लेना है आपको, और ट्राइअमाइन, एक अमाइन तो आप यहाँ से लगा दो यार, देखो सबसे पहले तो NH2 आप एक यहाँ से लगा दो, एक NH2 आप यहाँ से लगा दो, और एक इन दोनों के साथ कनेक्ट करके लगा दो NH, तो लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर यहाँ पर भी है, और लोन पेयर यहाँ पर भी है। अगर कोई सेंट्रल मेटल एटम आता है तो वो यहाँ से डोनेशन पा सकता है, यहाँ से भी हो जाएगा और यहाँ से भी हो जाएगा, तो इट हैज 3 डोनर साइट्स, डाइथाइलिन ट्राइअमाइन। उसी तरह से आ जाता है भाई अगेन टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, तो इसको थोड़ा सा और फिर से बढ़ाओ, एक एक लेवल और बढ़ाओ, इस बार ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन कर दें क्या, ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन, तो एग्जांपल हो जाएगा इसका ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन, ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन, डाइथाइलिन ट्राइअमाइन, ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन। इसका स्ट्रक्चर गेस करो कैसा हो सकता है, जैसे कि इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 2 इथाइलिन रखे और 3 अमाइन लगा दिए, इस बार मैं 3 इथाइलिन रखूंगा और 4 अमाइन लगाऊंगा, हाँ? मकड़ी का जाला, स्पाइडरमैन। ट्राई इथाइलिन बना लेते हैं, एक इथाइलिन ये रहा, दूसरा इथाइलिन ये रहा, तीसरा इथाइलिन ये रहा, उसके बाद एक अमाइन यहाँ से लगा लेते हैं, एक अमाइन लास्ट में लगा लेते हैं भाई, है ना, और 2 अमाइन बीच में कनेक्शन के द्वारा लगा लेते हैं NH,
और NH यहाँ पे लगा लीजिए। तो इसके पास टोटल जो साइड्स हो गई हैं वो कितनी हो गई हैं भाई? 4। तो अब आप किसी मेटल एटम को लेकर के आइए, ये यहाँ से भी डोनेशन कर सकता है, इधर से हो सकता है, इधर से हो सकता है, और इधर से भी हो सकता है। तो टेट्रा भी हो सकता है, वैसे ही पेंटा हो सकता है। तो अब पेंटा लिखने की जरूरत तो नहीं है। आप पेंटा के लिए क्या करोगे भाई? आप टेट्रा इथाइलिन पेंटा अमाइन कर देना। छोड़ दो यार, कर लेना खुद से, है ना, उसको छोड़ देते हैं, इतनी मेहनत हो जाएगी, ज़्यादा मेहनत हो रही है। अब एक काम करते हैं, आप सीधे कर लेते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड, क्योंकि वही तो इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इतना लंबा सफर तय कर रहे हो वही तो है हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो अब लिखो हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसके पास कितनी डोनर साइट्स होंगी भाई? 6 डोनर साइट्स होंगी। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल होता है EDTA। EDTA फुल फॉर्म याद है किसी को? हाँ बताओ जरा क्या होता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट या फिर एसिटिक एसिड, है ना। असल में क्या होता है ना, EDTA का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मैं समझ गया, समझ गया, बहुत अच्छी बात है। देखो बेसिकली क्या होता है ना, ये एक एंटी कोगुलेंट है। एंटी कोगुलेंट का मतलब होता है हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाएगा। अगर जैसी कट लग जाए बॉडी पे तो तुरंत जो होता है ब्लड जो है ना वो क्लम्प बना लेता है, यानी कि वो क्या कहते हैं उसको, सूख जाता है, ब्लड क्लॉट, हाँ क्लॉट कहते हैं ना उसको, कोगुलेट कर जाता है, फौरन जम जाता है। तो कोगुलेशन से बचाने के लिए एंटी कोगुलेंट की तरह इसको बिहेव करते हैं, यूज़ करते हैं। अब आपने ब्लड डोनेट किया, जैसे अभी हमें बताया इन्होंने कि किसी ने ब्लड निकलवाया अपना, क्योंकि जांच वाँच करवानी थी उसको, है ना, तो उसने खून निकलवाया, तो फ़ौरन वो एक वायल में जमा कर लेते हैं उसको, और उस वायल में जमा करते ही वो ऐसे ऐसे करके मिला देते हैं, क्योंकि उस वायल की जो दीवार होती है उस दीवार पे चिपका होता है EDTA, यूजुअली, नॉट ऑलवेज, यूजुअली ये चिपका होता है। अच्छा ये क्या करता है, उस ब्लड को, उसके उस ब्लड के अंदर जो भी कोआगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, यूजुअली जैसे कैल्शियम आयन हो गया या फिर और भी जो भी फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर को ये किसी एक फैक्टर को काट देता है बीच से, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कैस्केड है, ये एक पूरा मैकेनिज्म है। कोआगुलेशन जो होता है ना, ब्लड को क्लॉट करना एक पूरा कैस्केड है, ये एक लंबा मैकेनिज्म है, लंबा पाथवे है, कि ये होगा तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ब्लड क्लॉट होगा। तो ये क्या करता है, बीच से तोड़ देता है उसको, कहता है ये वाला स्टेप हटा देता हूँ मैं। तो अब जब यहाँ से यहाँ पहुंचा, आगे के स्टेप्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि आगे का इसने एक स्टेप गायब कर दिया है। बात समझ में आ रही है? ये कोआगुलेशन को खत्म कर देता है। तो EDTA की इतनी कहानी जानने से क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा काम की बात थी यार, आपको इतनी नॉलेज तो बेसिकली होनी चाहिए। इथाइलिन डायमाइन, क्योंकि आप में से ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग जो हैं वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है कहीं ना कहीं। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, तो इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इसका स्ट्रक्चर, इथ मतलब कितने कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन, है ना, 2 कार्बन। तो भाई 2 कार्बन लिख लेते हैं, पहला कार्बन इसे कह लेते हैं, दूसरा इसे कह लेते हैं। डायमाइन भाई 1, इधर इधर एक अमाइन लगा दो, इधर एक अमाइन लगा दो, इथाइलिन डायमाइन हो गया। अब नेक्स्ट क्या लिखें, टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, 4, तो 1 2 3 4, 4 मैंने निकाल दिए। एसीटेट मतलब क्या होगा यार, एसीटेट कुछ नहीं बल्कि ये एसिटिक एसिड का ही फॉर्म है, COOH, एसिटिक एसिड रहा होगा। अब एसिड वो होते हैं जो कि अपने H+ को डोनेट करते हैं। एसिड क्या होते हैं, H+ को डोनेट करते हैं। तो आप क्या करिए, यहाँ से इसका H+ जो है ना वो डोनेट करा दीजिए, इसका ये H+ निकलवा दीजिए। जैसे ही H+ जाएगा, यहाँ पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, माइनस का, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो अब ये चीज़ लिख लीजिए, यहाँ पर भी ये हो जाएगा CH2 COO माइनस, ओके, यहाँ पर भी कर लेते हैं CH2 COO माइनस, यहाँ पर भी कर लीजिए CH2 COO माइनस। अच्छा यहाँ पर कार्बन की आपने अभी तक 2 ही बॉन्ड लगाए हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, ओके। तो अब मान लीजिए कोई मेटल एटम आता है, एक मेटल एटम आ गया, तो उसको ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से डोनेट किया जा सकता है, एक यहाँ से डोनेशन हो सकता है, एक इधर से डोनेशन हो सकता है, एक इधर से हो सकता है। कितने साइट हो गए? पर इसका नाम तो हेक्साडेंटेट है, इसका नाम तो यार हेक्साडेंटेट, 4 साइट, इसके तो 6 साइट होने चाहिए थे। नाइट्रोजन करेंगे, वेरी गुड।
इसके पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अरे निकम्मो, भूल गए इतनी जल्दी? अभी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, भूल गए? ये भी तो डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है। तो देयर आर 6 डिफरेंट डोनर साइट्स। एक बार पूछा गया था किसी एग्जाम में कि ईडीटीए के अंदर O और M बॉन्ड कितने होते हैं एंड NM बॉन्ड कितने होते हैं। तो 2 NM बॉन्ड होते हैं और 4 OM बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन मेटल बॉन्ड कितने होते हैं और तो यहां पर सारे जितने भी लिगेंड्स हैं उन सारे लिगेंड्स की कहानी यहां पर खत्म होती है। पर इसका ये तो मतलब बिल्कुल भी नहीं है ना। ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड। पर इस बात का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैंने कहानी खत्म कर दी आप भी आगे बढ़ जाएं। आपको ये सब याद करना है यार, ये सब आपकी मुंह जुबानी होना चाहिए, है ना। लीव एवरीथिंग असाइड, आपको ये सब बिल्कुल याद होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे याद हो जाना चाहिए जैसे आपको अपना नाम याद है ना, कि मेरा नाम ये है। ये मैंने लिखे नहीं है या ये इरेज हो गए हैं? इरेज हो गए हैं क्या? क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? ट्राई इथाइलिन, है ना। ट्राई इथाइलिन नहीं, डाई इथाइलिन लिखा था ना। डाई इथाइलिन, डाई इथाइलिन टेट्रामाइन। वाह, सिर्फ लोन पेयर बच गया। चलिए आगे बढ़ें क्या? तो यहाँ पर सारे के सारे जितने भी लिगेंड्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। सारे के सारे लिगेंड्स बता दिए हैं मैंने आपको, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नंबर को समझते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अगली हेडिंग डालते हैं भाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कौन से नंबर की हेडिंग आ गई हमारी? सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले बताया था मैंने आपको कोऑर्डिनेशन स्फेयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसको बुलाया था। उसके बाद काउंटर आयन कराया, सेंट्रल मेटल एटम, फिर लिगेंड्स कराया। तो अब ये हेडिंग आ गई हमारी 5वीं। ये 5th हेडिंग है हमारी। 5th हेडिंग डालिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को CN लिख लेते हैं यार, एक काम करते हैं ना। वैसे CN तो यार ऐसा लिखना नहीं चाहिए, है ना, लेकिन चलो CN लिख लेते हैं। CN इस कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि जब ये अपना कॉम्प्लेक्स था, ये अपना कॉम्प्लेक्स था, तो जो लिगेंड है और सेंट्रल मेटल एटम है इनके दरमियान कितने बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं बनते हुए, इसे ही कहा जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो लिखेगा द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स formed between central metal atom and ligand is called its coordination number. It's called its coordination number. Okay, इसे ही कहा जाता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, मैं देखिए ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आपकी मतलब जो भी कंटेंट आप पढ़ने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी आपको, कि आप ये बात याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। वैसे आप NCERT से मैच भी कर सकते हैं उस बात को, कि कोऑर्डिनेशन नंबर यूजुअली जो आपको देखने को मिलेंगे ना, वो या तो 4 होंगे या 6 होंगे, बस इसके अलावा आपको कोई और देखने को भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि और नहीं होते हैं, और भी हो जाते हैं, 2 भी हो जाता है ना, 2 भी देखने को मिलेगा, मैं इनफैक्ट एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। लेकिन आप ये बात मान के चलिए कि NCERT में मौजूद किसी भी कॉम्प्लेक्स को आप देखोगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 आ रहा होगा या 6 आ रहा होगा, या तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं अंदर या 6 बॉन्ड बन रहे हैं। आप इस बात को ध्यान रखना, यही होता है आमतौर पर। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल, एकदम खतरनाक सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, K4FeCN6। ओके, ज़रा बताएं मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? CN जो है वो कैसा लिगेंड है, एक बॉन्ड बनाता है कि 2 बॉन्ड बनाता है?
हाँ, एक बनाता है। देखो सुनो ना, मैंने तुम्हें एक बात याद कराई थी, मैंने तुमसे एक बात बोली थी। आज उस बात को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कुछ नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक ईएन हो गया, एक ऑक्स हो गया, एक एक डीएमजी हो गया, है ना, एक डीएमजी हो गया। मैं चाहता हूँ आप ये 3 नाम याद रखो। ऐसा तो है नहीं कि मैंने बाकी नाम बताए नहीं है, लेकिन आप ये 3 नाम याद रखो। ये सारे ही, ये जो तीनों नाम लिखे हैं, ये 2 बॉन्ड बनाते हैं। ये 2 बॉन्ड बनाते हैं। इसके अलावा मैं किसी का भी नाम लिखूंगा, आप एक ही बॉन्ड दे देना उसको। अब ईडीटीए लिख दूंगा तो 6 दे देना ऑब्वियसली, है ना, लेकिन है ना, लेकिन आप ये बात याद रखो, इसके अलावा कोई सा भी आता है तो वो एक ही बॉन्ड बनाता है। तो बताओ फिर ये कितने बॉन्ड बनाता है? एक बनाता है। ऐसे कितने हैं यहाँ पे? तो फिर 6 बॉन्ड बन रहे होंगे। 6 बॉन्ड बन रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ इसका 6। चलिए फिर इसी तरह से जवाब देते हुए चलिए। जैसे कि मान लीजिए K3FeCN6, अगेन इसका बताइए कितना होगा? यार मैंने तो बाहर गिनती चेंज कर दी है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। तो अगेन इसका भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से मान लीजिए अगर आपके सामने लिख दिया है मैंने COEN का थ्राइस और बाहर Cl3 रखा हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा क्या भाई? क्यों हो जाएगा 6? EN इज अ बायडेंटेट लिगेंड, है ना। बिल्कुल, इसी बात को बस ध्यान रखना था आपको। और बताइए जरा मुझे इसी तरह से जवाब देते हुए चलिए। मान लीजिए लिखा हुआ है NiCO4, तो इसका क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। उसी तरह से भाई आप मुझे ये भी बता दो, COCl2 और फिर EN ट्वाइस। चलिए ज़रा ये बताइए, 4 हो जाएगा? 6 हो जाएगा? 6 कैसे हो जाएगा यार? 4 कैसे हो जाएगा? हाँ, Cl एक एक बॉन्ड बना रहा होगा, 2 Cl है, 2 बॉन्ड बन गए। और EN कितने बनाता है? 2, और 2 ये रहे, 6 होगा क्या? बात समझ में आ गई? कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर? समझ में आ गया? चलो भाई, हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया फिर तो। कोऑर्डिनेशन नंबर विल आइदर बी 4 और 6 मोस्टली। चलिए अब अगली हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग है अपने सामने, अब हम 6th हेडिंग डालने वाले हैं। एंड 6 मंथ है। अच्छा, ये जो है ना, ये अभी रिसेंटली बोर्ड में पूछा गया है, लेकिन आप में तो बोर्ड का कोई भी नहीं है, छोड़ो। तो ये है होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलेप्टिक, हाँ बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे बच्चे हैं यार आप लोग तो, एकदम समझदार, बिल्कुल इतने समझदार हो भाई अदनान तुम तो। बस एक ये, अरे इतना भी सच नहीं बोलना है भाई। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, पढ़ते पढ़ते एहसास होगा आपने अगर ये ढंग से पढ़ा है तो कितने ढंग से पढ़ा है, तो पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा, है ना। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं भाई उसे, जब एक ही तरह का लिगेंड आपके सामने रखा हो कॉम्प्लेक्स में, एक ही लिगेंड रखा हो और वही हो जितने हो, समझ रहे हो? नहीं समझे? बताता हूं क्या है। देखिए, इफ वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स में एक ही तरह का लिगेंड मौजूद है तो आप उसे कहेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, एग्जाम्पल लो मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिए। K4FeCN6, ये जिंदगी में पहली बार मैंने यूज किया है ना। ये झूठ है क्या? ये हाँ झूठ है ना। हाँ, इसी से पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं और हर बार यही कहूंगा, पहली बार लिया है अच्छा देखो ना, CN अपना लिगेंड है कि नहीं है? CN अपना लिगेंड है कि नहीं है? कितने CN है? और 6 के 6 CN ही है क्या खाली? बिल्कुल सही है। तो इसको आप कहेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, मान लीजिए आपके सामने ऐसे रखा हो CR किसको ले लूँ भाई? H2O ले लूँ क्या? H2O कितने ले लें? 4 ले लेते हैं, और बाहर की तरफ रख देते हैं, चलो भाई
Cl2 रख देते हैं, है ना, Cl3 रख देते हैं, Cl3 रख देते हैं। तो 4 लिगेंड आपके सामने रखे हुए हैं और 4 के 4 वाटर हैं, तो आप ये कहेंगे ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के बाद अगला टर्म आ जाता है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखिए आप अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें आप अभी तक पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। जैसा मैंने कल बताया था आपको, किसी भी मूवी का इंट्रोडक्शन होता है ना, जो चाचा मामा खालू वो सबको बताते हैं कि ये है वो है। अभी तक आप सिर्फ ये पढ़ रहे हो कि ये क्या चीज़ होती है। अगर आपको कल को देखने को मिल जाए या स्टेटमेंट लिखी हो कहीं पर कि मैं बात कर रहा हूँ हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की, तो ऐसा ना हो कि आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है कि यार ये इंट्रोड्यूस किया जा रही हैं आपके सामने सारी चीज़ें। पर जैसे ही आपके सामने ये चैप्टर शुरू होगा तो उस टाइम पे असली कहानी शुरू हो जाएगी कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं हम। उस टाइम पे आपको मजा आने लग जाएगा शायद, शायद शायद वो तो तभी मजा आएगा जब आपको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा चुके होंगे आप अपने आप को। कैरेक्टर्स ही नहीं पता होंगे तो ऐसे मजा आएगा क्या बाहुबली देखने में, हा? जब पता ही ना हो, आपने डायरेक्टली सेकंड पार्ट देख लिया हो, तो जैसे मेरे एक दोस्त ने सीधे सेकंड पार्ट देखा था बाहुबली, कह रहा था अरे पागल बना दिया उन लोगों ने, कुछ भी दिखा रहे थे, है ना। तुमने भी सेकंड पार्ट देखा था पहले? बहुत अच्छा काम किया है, नेक काम किया आपने। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स चलो लिख लेते हैं। इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, if more than one type of ligand forms complex, if more than one type of complex ligand form complex। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं भाई, CO En twice Cl2। देखिए ना, दो तरह के लिगेंड आ गए आपके सामने इसमें, है ना। उसी तरह से Cr Cl3 H2O3, बढ़िया है। तो आपके सामने ये कुछ एग्जांपल दे दिए हैं मैंने, है ना। आपको अलग अलग लिगेंड दिखाई दें तो इसको आप कहते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। आ रहा है भाई महफूज भाई आपको समझ में? हाँ, अपनी याददाश्त को महफूज रखिएगा, जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ऐसा ना हो कि वो हवा हो जाए। इतना समझ में आ रहा है ना? हाँ बस इतना ही आना भी चाहिए, इससे ज़्यादा मत आना समझ में। यही सब एग्जाम में आता है भाई, एकदम यही सब आता है। नाम, चलिए फिर अगली हेडिंग डाल देते हैं IUPAC, है ना। सबका नाम पढ़ेंगे फिर अब हम, एक एक करके सबको घेरेंगे, जितने भी हैं सबको पकड़ेंगे अब हम, है ना।